नमस्कार। यूँ तो हर प्रस्तुति में मैं आपको ऐसे ऐसे विषय के बारे में चर्चा करके बताता हूँ जो आपको ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि आपको मजबूती भी देता है। लेकिन आज की प्रस्तुति इस मायने में खास है कि इसकी अनुपस्थिति में कई लोगों को मैंने देखा है कि वह शिकायत करते हैं कि काम का इतना बोझ रहता है या मैं हाँ कह के फंस जाता हूँ और भावावेश में आके तो मैं बोल जाता हूँ, लेकिन बाद में मुझे इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। मुझे पैसे की तंगी हो जाती है या समय नहीं बचता है या मेरा सारा एनर्जी ही बर्बाद हो जाता है। और ये चीज़ें जो है ये मैं अपने छात्र जीवन से ही देखता आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी जो मेरे छात्र मित्र थे उनकी शिकायत यह रहती थी कि अक्सर कोई आता था रूम में और लेके चला जाता था कहीं घूमने, कहीं फिल्म देखने, कहीं पार्टी और मेरा सारा समय चला जाता था और इस तरह से मैं अपना सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाता। तो छात्र जीवन में एक मेरा वहाँ पे पूरा जो अवलोकन था या देखना था वो था। अब जब मैं खुद नौकरी में आया हूँ तो अब मैं यहाँ भी देखता हूँ कई लोगों की शिकायत होती है कि यार मैं ना नहीं कह पाता हूँ, जिसके कारण कोई भी आके कुछ भी काम मुझसे करवा लेता है। तो मुझे लगा, और यह चीज़ मैं परिवार में भी देखता हूँ, परिवार में भी कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वह हाँ कह के या दोस्तों के बीच वह फंस जाते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इस विषय पे थोड़ा सा चिंतन मनन किया जाए और इस पे एक अच्छी प्रस्तुति बनाई जाए। तो आगे आपके सामने मैं क्रमवार सीरियल से कई सारे मुद्दों पे चर्चा करूंगा, 8, 9, 10 तक जाएंगी और आप अंतिम तक यह फील करेंगे कि वाकई में ना कहना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा विषय वस्तु है वह यह है कि ना कहना क्यों ज़रूरी है। अब मैं इस पे अगर चर्चा करूं तो सबसे पहला जो इसका उत्तर है या सबसे पहली बिंदु जो यह है कि आपको ना कहने से अपनी भावनाओं पे पूरा नियंत्रण होता है। आप गौर करेंगे, वह व्यक्ति जो ना कहने में सक्षम नहीं है वह अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाता है। कुछ भी होता है थोड़े ही समय में वह रोना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है या भावावेश में आकर कोई निर्णय कर बैठता है और उसकी भावनाओं को कोई अगर जगा दिया तो वह उसके साथ दिन भर का समय उसका आराम से ले सकता है या उससे खर्चा करवा सकता है। तो ना कहने में सबसे जो महत्वपूर्ण फायदा ना कहने वाले को होता है वह यह होता है कि भावनाओं पर नियंत्रण कर पाता है। वह ऐसे, क्योंकि अगर आपका कोई प्रिय दोस्त आके कुछ बोलता है और आप उसको ना कहते हैं तो आप एक तरह से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं और धीरे धीरे यह आपको ताकत देती है आपको आगे बढ़ने के लिए। उसी प्रकार से कोई अगर आपका कोई बड़ा ही है और आपको कोई काम ठीक नहीं लग रहा है जिसमें आपकी समय या पैसे की बर्बादी हो सकती है तो आप ना कहते हैं, तो आपको यह मजबूती देती है कि आप अपने भावनाओं पर कैसे नियंत्रण करते हुए एक सजग, सोची समझी और एक अच्छी निर्णय आप ले सके जिससे कि आपकी जो संसाधन है वह बचे। तो सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि अपनी भावनाओं पे आप नियंत्रण करना सीखेंगे और यकीन मानिए कि जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है, उसी प्रकार यह इंसानी शरीर जो है वह भावनाओं से चलता है। भावना बहुत ताकतवर होती है। अगर भावना प्रधान लाइफ हो जाए तो व्यक्ति कहीं भी रुकता नहीं है, किसी मोड़ पर लड़खड़ाता नहीं है और भावावेश में बहुत ताकत होती है। अगर उसको दिशा और दशा उसका परिवर्तन करने आ जाए तो लाइफ में चमत्कार हो सकता है। तो सबसे पहला फायदा तो यह है ना कहने का कि भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखते हैं जब आप ना कहते हैं। दूसरा, अगर फायदे की बात करें तो समय की बचत होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आ गया और आने के बाद अचानक आपके सामने कोई प्रस्ताव रखता है, बिना सोचे और बिना समझे हम उसके साथ चल देते हैं। बाद में हमारा बहुत सारा बहुमूल्य समय चला जाता है जिस समय का उपयोग करके हम अपने कार्य को अंजाम दे सकते थे या अपने लिए कुछ अच्छा उपयोगी कर सकते थे। तो ना कहते हुए आप वह तमाम समय को बचा सकते हैं जिसका उपयोग आप अपने लिए कर सकते हैं या आप किसी अच्छे प्रयोजन के लिए कर सकते हैं। तो ना कहने का एक फायदा तो सीधा सीधा दिखता है कि समय की बचत होती है। अगर दूसरे फायदे की बात करें तो संसाधन की बचत होती है। संसाधन यानी कि पैसे की बचत होती है।
आप देखिए कि कोई आया और आपके सामने कोई प्रस्ताव रखता है, कोई दोस्त हो, सीनियर हो या परिवार का कोई हो या कोई भी हो सकता है, और वह कहता है कि चलो पार्टी दे दो मुझे, और आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं या आप ना कहना नहीं जानते हैं, तो आप हाँ कहेंगे और आपकी पैसे की बर्बादी होगी, जबकि आप उस मनोदशा में नहीं थे या आप पूरी तरह से मानसिक तौर पे तैयार नहीं थे। यानी कि बिना प्लानिंग के, बिना तैयारी के आपके जो कहते हैं अकस्मात खर्च आपको उठाने पड़ सकते हैं, यानी पैसे की बर्बादी हो सकती है, और ना कह के आप उस बर्बादी से बच सकते हैं या अपनी पैसे की बचत कर सकते हैं और महीने के अंत में आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। मैंने कई लोगों से बात की है, कई लोगों से मिला हूं और आप भी मिले होंगे। उनकी शिकायत होती है कि महीने के अंत में कुछ नहीं बचता है, आधे पैसे तो पार्टी शार्टी में चला जाता है या व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है। वह इसलिए होता है कि आप ना कहना नहीं जानते हैं, आप सही समय पर ना नहीं कह पाते हैं और हां कह के पैसे की बर्बादी कर बैठते हैं, जो कि आपके द्वारा निर्धारित नहीं थी, वह आप पर थोपी गई थी। उसके बाद श्रम की बचत, जो अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, वह यह है कि श्रम की बचत भी की जा सकती है ना बोलकर। आप देखिए, जिसके साथ भी आप हां बोलकर अधिकतर समय देते हैं या पैसे की बर्बादी करते हैं, उसमें आपका मेहनत भी जाता है। कोई अगर जरूरी काम आपको घर पर आकर करना होगा तो जो समय और पैसा आपने बर्बाद किया, जो समय दिया है, उसमें आप थक जाते हैं और आप पूरी तरह से चुस्त तंदुरुस्त नहीं रहते हैं कि आप फिर अपने काम को कर पाएं। यानी आपका श्रम भी बेकार जाता है हां कहकर, जिसको आप ना कहकर सही समय पर आप बचा सकते हैं और उस श्रम का अपने लिए उपयोग, आगे बढ़ने के लिए उपयोग या किसी सकारात्मक कार्य के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं और श्रम को बचा सकते हैं। तो श्रम की भी हानि होती है अगर आप सही जगह पर सही समय पर ना नहीं कह पाते हैं। तो ये था आपके सामने तीसरा पॉइंट। और अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो अक्सर ना कहकर आपको जो सबसे बड़ा फायदा होगा, यह लंबे समय के बाद आपको दिखेगा, लॉन्ग टर्म जो आपको फायदे मिलेंगे वह यह है कि आप निश्चित समय पे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चाहे वह लक्ष्य पढ़ाई से जुड़ा हो या लक्ष्य किसी काम से जुड़ा हो, आप उसको तय समय के भीतर आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। काम में खास करके मैं देखता हूं, ऑफिस में यह होता है कि आपका अगर छवि यस मैन की है तो कोई भी आदमी आएगा आपके ऊपर अपना काम थोप के चला जाएगा। और जरूरी नहीं है कि जिस संस्था में आप काम कर रहे हो हर काम संस्था के फायदे या संस्था के द्वारा ही दिया जाता है। कई लोग आपके यस मैनशिप को देखते हुए अपने काम को आपके ऊपर लाद देते हैं और आपको अनर्थ का या अनर्गल बोझ उठाना पड़ता है। तो इस तरह के बोझ से आप बच सकते हैं और निश्चित समय में जो कि आपका अपना काम है, जो कि संस्था का काम है, उसको अंजाम देकर आप ना सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं बल्कि उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसलिए ना कहना सीखिए, फर्क करना सीखिए कि कौन सा काम आपका है और कौन सा काम दूसरे का है जो आपके ऊपर थोपा जा रहा है, या वह काम कर तो आप रहे हैं लेकिन क्रेडिट उसको जाएगा। ऐसे काम को ना कहना बहुत ही जरूरी है ताकि तय समय में जो भी निश्चित काम है वह अंजाम तक पहुंचे या खत्म हो। उसी तरह से विद्यार्थी भी, मान ले जाए कि 1 साल के बाद कोई परीक्षा होनी है, अगर आप ना कहने की आदत डालेंगे तो 1 साल के बाद आपकी तैयारी उस स्तर तक पहुंचेगा जब आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि रोज का बचाया गया घंटा 2 घंटा ही साल में परिणाम देने में सहायक होता है, वरना रोज का अगर घंटा या पैसे की बर्बादी करेंगे तो फिर साल के अंत में आपको परिणाम नहीं मिलेगा। इसीलिए तय समय में लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए ना कहना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर छठे अगर इसके विकल्प की बात करें तो ना कहने से रिश्तों में भी मजबूती आती है। मान लिया जाए कि आपके लिए कौन सा रिश्ता बहुत उपयोगी है और कौन सा रिश्ता अनुपयोगी है, जिसके रहने या ना रहने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। कौन आपका बहुत ही निजी और बेहद नजदीकी रिश्ता है और कौन सा रिश्ता है जो दूरगामी रिश्ता है जिससे सिर्फ बोलचाल करके भी चल सकता है। तो अगर इस तरह का कोई ऑफर आता है तो उसे ना कहने से आपके जो नजदीकी
रिश्ते हैं वो मजबूत होता है, या आपके हस्बैंड है या आपके वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है या आपके बॉयफ्रेंड है, जो भी है वह खुश होता है कि नहीं, मेरी जो पत्नी है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वह आत्मनिर्भर है, मेरा जो हस्बैंड है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो आत्मनिर्भर है, वह ना कहना जानता है और इस पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि यह सीधे सीधे हाँ नहीं कहता है। तो रिश्तों में मजबूती आती है और जो व्यक्ति रिश्ते में है वह आप पे विश्वास का वातावरण बनता है और आपका धीरे धीरे रिश्ते में प्रगाढ़ता, मजबूती, विश्वास बढ़ती है। इसलिए ना कहने से रिश्ते में मजबूती आती है। साथ ही आपको यह भी समझ आता है कि कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो घंटे 2 घंटे के या मिनट 2 मिनट के हैं, उनके लिए जो बहुमूल्य रिश्ते हैं, जिनके साथ जीवन का है या लंबे समय का साथ है, उनको तिलांजलि नहीं दी जा सकती है या उनको धत्ता नहीं बताया जा सकता है। इसलिए ना कहना जरूरी है। इसलिए ना कहना रिश्तों में भी मजबूती लाता है और प्रगाढ़ता लाता है, विश्वास का वातावरण बनाता है। उसके बाद अगर अगले बिंदु की बात करें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो ना कहकर आप या कोई भी व्यर्थ के तनाव से भी बच सकता है। व्यर्थ के तनाव से यह कहने का मतलब है कि आप जैसे ही हां कहते हैं तो आपके ऊपर कुछ ऐसा सिचुएशन या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो कि सही नहीं हो सकती है, जो कि सिरे से कुछ ऐसे सिचुएशन प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें तनाव हो सकता है। तो ना कहकर तनाव से बचा जा सकता है। मैं इसमें कुछ उदाहरण यह देना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आपके पास पैसे कम है और कोई आपसे पैसे की मांग कर बैठता है। अब आप ना कहना नहीं जानते हैं और उसे आप पैसा देते हैं, लेकिन देने के बाद भी पहले से आपके पास पैसा नहीं है, आप मजबूरी में जो कुछ भी आपके पास था आपने दे दिया, तो बाद में वही आपको तनाव बना देता है कि अब आपका खर्चा कैसे चलेगा। तो अच्छा है कि जो देने के बाद का तनाव है कि फिर आपसे कहीं मांगना होगा, आप अगर ना कह देंगे कि नहीं, और अपनी स्थिति को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो अगर आप ना कह देंगे तो उस व्यर्थ के तनाव से बच सकते हैं। उसके बाद अगर काम का बोझ ज्यादा है और ऊपर से कोई अगर काम दे देता है तो वो भी तनाव साथ में चलता है, और जब तनाव की स्थिति में आप काम करते हैं या जीवन जीते हैं तो जीवन की गुणवत्ता और काम की गुणवत्ता सिरे से नीचे गिर जाती है। ऐसे हालात में आपका जो प्रदर्शन है वह कम जाता है। इसलिए ना कहकर आप काम की गुणवत्ता, व्यर्थ के तनाव से भी बच सकते हैं और तनाव आपसे दूर रहेगा और आपकी जो प्लानिंग है, आपका जो योजना है वह सही समय पे पूरा होगा। तो व्यर्थ के तनाव से भी ना बचाता है। उसके बाद अगर 8वें पॉइंट की बात करें तो ना कहने के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए, अपने लिए आप समय निकाल पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। हम अमूमन समय तो निकालते हैं लेकिन काम के लिए निकालते हैं, दोस्तों के लिए निकालते हैं और अपने लिए समय ही नहीं बचता। अपने लिए मतलब जिसमें हम आराम से बैठे और हम निर्धारित करें कि इस खाली समय में हमें क्या करना है, सोना है, लिखना है, पढ़ना है या चुपचाप रहना है या कुछ और करना है। लेकिन अगर आप यस मैन रहेंगे तो आप कभी खाली ही नहीं रहेंगे, आपको लोग देखते रहेंगे। और आजकल तो हर दफ्तर में, हर ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी लगा है और लोग सबका नेचर जानते हैं, और फिर कोई भी आपको काम पकड़ा के जा सकता है। आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे जहां पर आप अपने भविष्य की योजना बना सकते थे या जो काम आप कर रहे हैं उसमें और कैसे गुणवत्ता किया जाए वह कर सकते थे। इसलिए ना कहना बहुत जरूरी है ताकि चाहे काम के दौरान हो, चाहे घर हो, अपने लिए आपको समय मिले जहां पे आप सही चिंतन, मनन या अपने लिए क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसमें आप थोड़ा सा सूक्ष्म अध्ययन कर पाएं। उसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें तो ना कहने से निर्णय की क्षमता बढ़ती है, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और सफल व्यक्ति तभी सफल होता है जब वह सही समय पे सही निर्णय लेता है। आदमी की निर्णय शक्ति ही उसे आगे ले जाती है या उसके आगे नई भविष्य या नए अवसर लेकर आती है। और ना कहने से यकीन मानिए कि आप में वह क्षमता आएगी जब आप सही समय पे सही निर्णय कर पाएंगे। और जो बच्चा मैं देखा हूं अपने जीवन में कि जो मेरे दोस्त या मेरे जो रिश्तेदार और जो मेरे ऑफिस में ना कहना जानते हैं, लोग उनसे कोई काम या अनर्गल काम लेने से हिचकते हैं और आज वह सफलता के ऊंचे मुकाम पर हैं या अच्छे जगह पर हैं। और जो मेरे दोस्त
बचपन से यस मैन थे, आज भी वो यस मैन बने हैं और उनका प्रदर्शन औसत दर्जे का ही रहा है। इसलिए ना कहने से ना सिर्फ आप आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि आगे बढ़ने के बाद आप अपने से पीछे लोगों की सहायता भी कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ फॉलोअर बन के रह जाएंगे, लीडर आप नहीं बन पाएंगे। तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए ना कहना पड़ता है। अगर आप सबके लिए कुछ करना चाहते हैं तो कैसे सबसे दूर बना जाए, दूरी रखा जाए, यह भी आपको सीखना होगा, वरना आप अंतर नहीं करेंगे और एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जहां पर आपको समय ही नहीं मिल पाएगा, या आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, या आपके पास ऊर्जा ही नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर ये कुछ बिंदु था जिसको अगर आप आत्मसात करते हैं या अपने साथ इसको रखते हैं तो आपको भविष्य में व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का टेंशन कभी नहीं सामने आएगा और आप धन बल, बाहुबल और संसाधन बल से परिपक्व होंगे और आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बात करेंगे अगले प्रस्तुति में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।